अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान ने इमरान ख़ान के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है जो जारी की गई है। 9 साढ़े 9 मिनट की वीडियो है, लेकिन मौलाना ने जो नुकात उठाए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट नुकात हैं। इमरान ख़ान को बिल्कुल धो दिया है मौलाना फजल रहमान ने, क्योंकि इमरान ख़ान ने मलऊन सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ था उसकी मज़म्मत की है। अंग्रेज़ी अखबार को, आलमी अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने, इमरान ख़ान ने मज़म्मत की है सलमान रुश्दी मलऊन पर हमले की, जिसकी वजह से फिर आलमी मीडिया में इमरान ख़ान की बड़ी पजीराई शुरू हो गई है। इसराइली टीवी चैनल्स, आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान ख़ान के लिए फिर से माहौल एक साजगार करने की, लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है। आलमी इदारे, आलमी मीडिया, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, सेहूनी लॉबी इमरान ख़ान को दोबारा लाना चाह रही है इक़्तिदार में। ये मौलाना ने इंकशाफ किया है। अब मौलाना फजल रहमान ख़ुद समझे हुकूमत है, उनके जमात हुकूमत में शामिल है। मौलाना फजल रहमान ये इंकशाफ कर रहे हैं कि ये कहा है आज मौलाना ने जो किया है इंकशाफ, के आलमी क़ुव्वतों का, आलमी इदारों का इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारों पर शदीद दबाव है कि इमरान ख़ान के हवाले से, कि इमरान ख़ान को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। और इमरान ख़ान ने जो जो इक़दामात किए, जो आइन शिकनी की, जो फ़ॉरेन फंडिंग ली, जो मुकदमात उन पर बने हैं, तो उनमें उनको रिलीफ़ दिया जाए, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न की जाए। मौलाना ने एक एक इक़दाम जो है गिनवाया है, आलमी इदारों से सवालात उठाए हैं कि आलमी इदारे ये बताएं कि इमरान ख़ान की ही क्यों सेहूनी लॉबी, आलमी इदारे, इसराइली मीडिया, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें इमरान ख़ान की ही हिमायत क्यों कर रही हैं, इमरान ख़ान ही के साथ हमदर्दियाँ क्यों हैं उनकी हमदर्दियाँ आफ़िया सिद्दीकी के साथ क्यों नहीं है कि आफ़िया सिद्दीकी अमेरिकी जेल में है और वो सड़ रही है जेल में, और उनकी माँ जो है वो सिसक सिसक कर इस दुनिया से गुज़र गई, फ़ौत हो गई। लेकिन आलमी इदारों को, इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को, अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका को, इसराइल को, सेहूनी लॉबी को, ये इसके बारे में क्यों हमदर्दी नहीं हो रही, आफ़िया सिद्दीकी के बारे में क्यों नहीं हो रही, उस वक़्त इंसानी हकूक़ क्यों याद नहीं आ रहे। तो इमरान ख़ान के वक्त इंसानी हकूक़, और जब अच्छा ये भी मौलाना ने इंकशाफ किया है कि जो इमरान ख़ान ने आइन शिकनी की है, आइन से बगावत के मुजरिम मुर्तकिब हो चुके हैं अदालतों की तरफ से, तो उसको, इसकी आइन शिकनी के इक़दामात को आलमी इदारे ये तअस्सुर देने की, लिबादा उड़ाने की कोशिश कर रही हैं कि ये इमरान ख़ान की जमहूरी जदोजहद है, और ये इंसानी हुकूक़ के हवाले से इसको जोड़ा जा रहा है कि ये इमरान ख़ान का बुनियादी हक़ है कि वो जमहूरी जदोजहद करे, और इसको जमहूरी जदोजहद का लिबादा पहना कर इमरान ख़ान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाह रही है। ये भी इंकशाफ किया है मौलाना ने, और ये भी सवाल किया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म को इमरान ख़ान ने इंतकाम का निशाना बनाया, उसको जेल में डाला, उसकी फ़ैमिली को, ख़ानदान को जेल में डाला। तो उस वक़्त, और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की इमरान साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त आलमी इदारों ने एक लफ्ज़ भी बात की थी। उस वक़्त आलमी इदारों ने क्यों इमरान ख़ान के इन इक़दामात को, इंतकामी कार्रवाइयों को, और उनके ख़ानदान को और साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में डालने की क्यों मज़म्मत नहीं की, और इस पर एक लफ्ज़ भी आलमी इदारे क्यों नहीं बोले थे। उस वक़्त इमरान ख़ान को क्यों नहीं कह रहे थे कि आप गैर जमहूरी इक़दामात कर रहे हैं, आप इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। उस वक़्त क्यों नहीं बोल रहे थे इदारे, तो उस वक़्त खामोश थे। लेकिन इमरान ख़ान के लिए ये तअस्सुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो आइन शिकनी भी कर रहा है, जो इक़दामात वो कर रहा है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि इसने मलऊन सलमान रुश्दी पर हमले की जो है मज़म्मत की है, उसकी वजह से उसको क्रेडिट दिया जा रहा है, इनाम के तौर पर इमरान ख़ान को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है।
तो अब मौलाना ने कहा कि अब इमरान खान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। जो हमने 12 साल पहले बातें की थी, मौलाना ने कहा कि जो बातें हमने 12 साल जब कर रहे थे इमरान खान के बारे में कि ये यहूदी लाबी का एजेंट है, सेहूनी लाबी का एजेंट है, उनका ये मोहरा है, तो उस वक़्त सवालात लोग उठा रहे थे कि भाई सबूत तो दे। तो मैंने उनको उस वक़्त कहा था कि वक्त सबूत फ्राहम करेगा। तो अब वक्त ने साबित कर दिया है, सबूत फ्राहम कर दिए हैं कि जी इनको फंडिंग जो है वो कहाँ से हुई, इसराइल से। इनको फंडिंग कहाँ से हुई, भारत से। इनको फंडिंग कहाँ से हुई, अमेरिका से। इनको फंडिंग कहाँ से हुई, यहूदियों से। तो अब वक्त ने साबित कर दिया है, लेकिन इसको बचाने की कोशिश की जा रही है आलमी इदारों की जानिब से, और शदीद दबाव में है हमारे रियासती इदारे। ये मौलाना हुकूमत में बैठकर, हुकूमत में शामिल होकर जब मौलाना फजल रहमान ये बात करें तो इसका मतलब है कि ये बात ऑथेंटिक है। अगर अपोजिशन में होते मौलाना और ये बात करते कि जी आलमी इदारे दबाव में डाल रहे हैं हमारे इदारों को, तो फिर तो ये अपोजिशन की बात हो जाती। लेकिन हुकूमत में बैठकर वो खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं और इंकशाफ कर रहे हैं कि आलमी इदारों का इस वक्त हमारे इदारों पर, रियासती इदारों पर शदीद दबाव है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए, इमरान खान को न पकड़ा जाए। जो कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ आइन शिकनी की होनी है, जो हमारे जो नज़रियाती पाकिस्तान के असास है, उसके साथ जो इसने खिलवाड़ किया है, पीठ में छुरा घोंपा है, इसको उसके भी इसको उसमें भी रियायत दिलवाना चाह रही हैं आलमी इदारे। तो अगर मौलाना ने धमकी दी है कि अगर आलमी इदारों के दबाव में आकर हमारे इदारों ने कोई इस तरह की कोशिश की तो उसको हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा, और हम मैदान में मौजूद हैं। हम किसी सूरत में भी इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने में जो है रुकावट बनेंगे, किसी सूरत नहीं लाने देंगे और हम मज़ाहमत करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है। मौलाना ने यह भी सवाल उठाया कि जी गवांटानामो बे में जब ये जुल्म हो रहा था कैदियों पर और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, गैर इंसानी सलूक, जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था, तो उस वक़्त हमारे आलमी इदारे कहाँ थे? उस वक़्त इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें कहाँ थीं? और उस वक़्त ये क्यों नहीं बोल रहे थे? उस वक़्त जो है तारीख़ का कलम जो है लिखते हुए उसके हाथ क्यों काँपते थे? तो बड़े बड़े सवालात मौलाना ने उठाए हैं और वार्निंग दी है, आलमी इदारों से सवालात भी किए हैं, वार्निंग भी दी है आलमी इदारों को भी, सेहूनी लाबी को भी, और अमेरिका, इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इवन, और हमारे अपने इदारों को भी, कि इमरान खान को बचाने की कोशिश न की जाए। वो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो थे हमारे बारे में, इमरान खान के बारे में हमारे, वो अब साबित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन फ़ैसला देता है इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का कि इनको फंडिंग हुई है बाहर से, इसराइल से, अमेरिका से, भारत से, तो उसको भी आलमी मीडिया जो है, आलमी मीडिया से भी मौलाना ने गिला किया है, इसराइली मीडिया से गिला किया है। उसको भी इमरान खान के फेवर में रिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला क्यों आया है, उस पर ये एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आलमी इदारों का ये दोहरा मयार है कि एक तरफ एक आइन शिकन को जमहूरी जद्दोजहद करने वाला शख्स बनाने की कोशिश की जा रही है, तस्वुर कराने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ उनका दोहरा मयार ये है कि इमरान खान के जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ या साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इक़दामात थे, जो मज़ालिम थे, जो गैर जमहूरी इक़दामात थे, उसको जो है उस पर जो है आलमी इदारे खामोश रहे हैं। तो मौलाना ने आज इमरान खान को आड़े हाथों लिया है और इसी बात पे कि मलून सलमान रुश्दी के पर हमले की जो मज़म्मत की है इमरान खान ने, उसमें से भी उन्होंने कहा कि भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस का ये मामला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हम एक हर्फ आने नहीं देंगे, तो हम तो इस पर मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान जो हैं वो उनके इरादे, उनके नियत और उनके जो बैरूनी मोहरा होने की या बैरूनी एजेंट होने की या सेहूनी लाबी का एजेंट होने की
अब किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त ने सब साबित कर दिया है। लेकिन आलमी इदारे अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जाए, और हम इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे, इसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करेंगे। चाहे आलमी इदारे हों, चाहे हमारे रियासती अपने इदारे हों, हम मैदान में होंगे और मज़ाहमत करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।